मेरे साथ इस टाइम मौजूद है मकतूला बशीरा बीबी के सगे भाई और साथ में खामद, और इस केस के आईओ भी हमारे साथ मौजूद है। आज की वीडियो में, आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों से सवालात और जवाबात करेंगे कि क्या मुद्दई इल्जाम लगा रहे हैं या फिर मुल्जिम इल्जाम लगा रहा है, कहानी क्या है और निथार की पुलिस ने सामने क्या लाया है, ये हमें आईओ साहब बताएंगे कि हकीकत क्या है। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम सनाउल्लाह है मैम। सनाउल्लाह। सनाउल्लाह, कितनी उम्र है? मेरी उम्र है 35-36 साल जी। क्या करते हो? मैं दूध का कारोबार करता हूँ जी। कितनी शादियां कर रखी हैं? शादी ये इनकी बहन के साथ पहले हुई थी। के क्यों बता रहे हो? याद नहीं है कितनी शादियां इनकी बहन के साथ पहले हुई थी मैम, मैं बता रहा हूँ। टोटल कितनी शादियां? 2 शादियां की है। 2 शादियां की है। मेरे सुनने में आया 3 की है। नहीं। हाँ? नहीं मैम, 2 मैंने की है। 2 शादियां की है। अच्छा जी। पहली बीवी किधर है? पहली बीवी बशीरा बेगम थी, वो फौत हो गई है जी। जिस केस में आप यहाँ पे हो? जी। ठीक है। और दूसरी बीवी? दूसरी बीवी जोन सी है, वो ताए के घर है, उसको उधर फैसला दे दिया था। वो कहती थी कि बशीरा बीवी को छोड़ो, मैंने कहा इसको नहीं छोड़ूंगा, आपको छोड़ दूंगा, उसको छोड़ दिया था। और उसका एक बेटा था, ताए की बेटी में से, वो बशीरा बीबी को दे दिया था, उसकी गोद में डाल दिया था। वो 7-8 साल का भी। बशीरा की कितनी उम्र थी? उसकी उम्र थी तकरीबन 65-70 साल इस टाइम। और आपकी? मेरी उम्र है 35-36 साल। 35-36 साल। ये मतलब मुझे समझ नहीं आई, कोई डबल डिफरेंस है आप लोगों का आपस में एज का? प्यार मोहब्बत की शादी थी? प्यार मोहब्बत की थी। उसने पहले 2 शादियां की हुई थी। नहीं, मैं आपसे आपका सवाल कर रही हूँ, जाने वाले के मुतालिक हम बात नहीं कर रहे, ना हम किसी की किरदार कशी करेंगे। ठीक हो गया? जो दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला उसके दरजात बुलंद फरमाए। मुझे ये बताइए कि आप दोनों की एज में बड़ा डिफरेंस है, कोई प्यार मोहब्बत की शादी थी? जी, प्यार मोहब्बत थी। किसकी तरफ से पहल थी? बस दोनों की तरफ से होती है मैम, तो शादी होती है। ठीक हो गया। ये शादी बड़ों की रजामंदी से हुई थी? नहीं जी। नहीं? मेरी कैसे हुई थी? बशीरा बीवी और मेरी दोनों की रजामंदी थी, कोर्ट में हुई थी। कोर्ट में शादी की थी जी। अल्लाह ताला ने औलाद दी? नहीं जी। नहीं दी जी। घर में लड़ाई झगड़ा किस चीज का रहता था? कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं रहता था घर में, यही लड़ाई झगड़ा रहता था। वो ताए की बेटी का वो छोड़ डालती थी कि इसको छोड़ो, मैं तब रहूंगी, मैंने उसको छोड़ दिया, इसको बशीरा बीवी को नहीं छोड़ा जी। अच्छा, मुझे ये बताओ सनाउल्लाह के बशीरा की डेथ कैसे हुई है? सच बताना है, झूठ नहीं बोलना। मैम शाम कलाम का टाइम है, मैं आपको सच बताऊंगा कि बशीरा बीबी जोन सी थी ना, उसकी बहन थी सना बनी हुई एक महल्ले में, उसका खामद है राजा, वो लच्छो उसका डेरा चलाता है राजा। बशीरा बीबी के साथ वो जो सना थी उसका तल्लुक हो गया था, सहेलियाँ बनी हुई थी। राजा उसका खामद था सना का, राजे का भी आन जान था। मेरी गैर मौजूदगी में बशीरा बीबी को वो माई जो लच्छो है उसके डेरे पर ले जाते थे जब मैं काम पे चला जाता था। मुझे पता चला, मैंने बशीरा बीबी को ज़ख्म लगा दिया इधर नाक पे। आज से 15-20 दिन पहले की बात है। कैसे ज़ख्म लगा दिया? ब्लेड के साथ। अच्छा जी। कट लगाया? जी, कट लगाया। ठीक है। ते 15-20 दिन मैम ये पहले की बात है। हाँ। ते उसके बाद जोन सा राजा था ना, और जो लच्छो है ये हैं अपना जोन सा कब्जा ग्रुप। हाँ। इन्होंने सोचा कि अभी इसकी बेगम को इसने खुद ही काट लगाया। वो राजा जोन सा था, उसने कुछ चीज़ ला के दी है, श्लेष टेप, उसके साथ उसकी डेथ हुई है। बशीरा बीबी मेरी बेगम की। अच्छा, आपने कट क्यों लगाया था? मैंने कट लगाया था कि आप क्यों मेरी गैर मौजूदगी में उनके डेरे पे जाती हो। अच्छा। जी, लच्छो के डेरे पे? लच्छो पे डेरे। ठीक है। मना नहीं किया? जी, मना नहीं किया? मना किया था ना जी। ठीक है। 1-2 दफा किया, नहीं रुकी, फिर मैंने मना किया, नहीं रुकी, फिर मैंने काट लगा दिया था। ठीक है। बस मैंने ये काट लगाया है। उसके बाद जो राजा न्याज था उसने कुछ श्लेष टाइप चीज दी है, उसके साथ मेरी बेगम की। आपको कैसे पता है? मुझे मेरा बच्चा जोन सा छोटा था ना, 7 साल का शाहसवार, हाँ। उस बच्चे ने मुझे बताया, और बशीरा बीबी ने खुद बताया था। वो बशीरा बीबी ने किसको बताया था? मुझे कि दवाई एक दफ़ा मेडिसन उसने ले आके दी है सना ने। हाँ। मैंने पूछा ये किधर से लाई है उस मेडिसन? उसने हाँ। बोला कि ये सेली जोन सी सना वो ला के उसने दी है। अच्छा। उसके बाद जिस रात उसकी डेथ हुई है, आपने नहीं पूछा कि उसने क्यों ला के दी है, क्या वजह है? मैंने पूछा है, फिर मैंने मना किया है। नहीं, आपने मना किया दवाई खाने से? जी, मैंने मना किया। मना किया? जी, मैंने। उसने खा ली? फिर उसने खा ली जी। वो अच्छा, तो आपने मना नहीं किया? आपने दवाई नहीं पकड़ी? मैंने मना किया उसको था। मैं फिर जब चला जाता था काम पे, पीछे वो घर से आ जाती थी, मैं लॉकअप करके जाता था। वो जोन सी उसने चाबी बनवाई हुई थी सना ने। लॉकअप मतलब बीवी को अंदर ताला लगा के जाते थे? ताला लगा के नहीं मैम, जो दरवाजा होता है शहरों में वो खुद ही लॉक हो जाता है। वो जोन सी सना थी वो बाहर चाबी से खुलता था ना। हाँ। उसने चाबी बनवाई थी, वो चाबी लगा के खोल लेती थी। आपकी बीवी आपके साथ राजी बाजी थी? राजी बाजी, कोई मसला नहीं था। 20 साल से इधर मेरे किसी के डेरे पे क्यों जाती थी? बस उसका
सना जोन सी थी उसका किरदार ये था, उसकी सहेली थी। सना का किरदार जो भी था, अगर आपकी बीवी आपके साथ राजी थी तो फिर वो किसी और के गलत डेरे पर क्यों जाती थी? उन लोगों ने गाइड आपके? किया मैम, उन्होंने उसको एस पीने पे लगाया था। सना ने वो भी पीती है, उसका खामद भी पीता है। कौन? राजा जोन सा है। अच्छा, सना जोन सी वो भी पीती है। मैं कुछ भी नहीं। आप कुछ नहीं पीते? जी जी। आप कोई नशा नहीं करते? सिगरेट पीते हैं मैम। अच्छा जी जी। और कुछ नहीं। और क्या किया? फिर जब जोन सा है वो सना थी, राजा था, उसने उस वक्त जिस रात उसकी डेथ हुई, उसने ऊपर से खिड़की से फेंकी कोई चीज कि मैं रोटी बाहर लेने गया हूँ। रात के 11-12 का ये टाइम दवाई था। कब खाई थी जो उन्होंने दी थी? वो दवाई जब डेथ हुई उसकी उससे पहले खाई थी उसने। उससे पहले ही खाई होगी। डेथ के बाद तो मुर्दे ने उठ के दवाई नहीं खानी थी। जी, एक मिनट मैं सवाल पूरा कर लूं, 1 मिनट। दवाई कब खाई थी? मौत से कितने दिन पहले? मैम एक रात जोन से जिस रात उसकी डेथ हुई है ना, उसी रात ही उसने वो खाई थी दवाई। वो ऊपर से जंगले से उसने फेंकी थी। आपने तो कहा कि मैंने मना भी किया था पहले। एक मिनट ना, मुझे सवाल करने दो। आपने ये कहा कि मैंने मना किया था, लेकिन वो मेरे मना करने पर बाज नहीं आती थी। जी जी। दूसरी स्टेटमेंट आपने मुझे ये दी है कि मौत वाली रात से पहले उसने दवाई खाई थी। अब सच क्या है वो खुद बता दो। मैम अब मुझे भी आपकी समझ नहीं आई कि आप पूछ रही हो कि दवाई जी भाई आपको उर्दू समझ आती है ना? सारी कहानी सुन रहे हो ना, जवाब दे रहे हो ना? समझ आपको सारी आती है। जो सच है मुझे वो बात बता दो कि दवाई उसने कब खाई थी? मैम दवाई उसने जोन सी जिसका मैंने मना किया था, उसने वो दवाई थी, मेडिसन थी, दर्द की गोलियां थी और इधर जख्म पे लगाने वाली ट्यूब थी। वो जब उसकी डेथ हुई उससे 10-15 दिन पहले की बात है। 10-15 दिन पहले? जी, अच्छा, जी। दवाई खाने के 15 दिन बाद डेथ हुई? जी जी। जब मैंने वो जब अभी इधर तो काट आपने मुझे लगाया था। बयान दिया है कि मौत से एक रात पहले आप खुद ही फंस मैम गए। वो दूसरा, ये आप क्या मतलब समझ नहीं आ रही आपको? वो दूसरी बात है ना मैम। कौन ये सी पहली दूसरी बात? आप मौत एक दफा हुई है, 3 दफा थोड़ी हुई मौत है। एक दफा हुई। आपने ये पूछा है कि सना ने दवाई कब ला के दी थी? नहीं, मैंने सवाल ये किया ही नहीं आपसे। आप पजल हो गए दरअसल, अपनी बात में आप खुद फंस गए हैं। आपने मुझे ये बयान दिया है कि मौत से पहले एक रात ये दवाई खाई थी जिसका मैंने मना किया था। दवाई नहीं मैम, वो खाई थी उस रात। उसने वो श्लेष टाइप को जहर थी वो फेंकी थी। मुझे बच्चे छोटे ने बताया, शाहसवार उसके पास था जो बेटा था उसका। कहाँ से फेंकी थी? ऊपर जोन सा मेरा रोशनदान उधर से उसने फेंकी थी। उसने वहाँ से क्यों फेंकी थी? दरवाजे से क्यों नहीं अंदर आया? दरवाजे से अंदर नहीं ना आया। मैं रोटी लेने गया हूँ ते वो दरवाजे के अंदर, और आधी रात वो गायर था, वो मेरे दरवाजे के अंदर क्यों आ जाता? ओके, आप ताला लगा के गए थे? नहीं नहीं नहीं, उसके साथ गैर के साथ बातचीत होती थी? आपकी बीवी की बकौल आपके जी जी। होती थी? उस गैर के डेरे पर जाती थी आपकी बीवी? जी जी। तो फिर गैर ने दवाई ऊपर से क्यों फेंकी? जब बीवी के ताल्लुकात थे बकौल आपके, हमें नहीं पता, जाने वाली दुनिया से चले गई है, तो फिर गैर को मैम मैं रात रोशनदान से को फेंकने की क्या जरूरत थी? बैकिए वाला रोटी लेके आया। मैं साथ ही दरवाजे के बाहर हुआ, यूं मुड़ा हूँ। बैकिया वाला रोटी लेकर आया? जी जी। उसको आपने तो कहा कि मैं तंदूर से रोटी लेने गई। आपने अभी कहा रिकॉर्डिंग में मौजूद है कि मैं रोटियां लेने गया। बैकिया पे रोटियां? उस रात उसने वो श्लेष टाइप को जहर थी वो फेंकी थी। मुझे बच्चे छोटे ने बताया, शाहसवार उसके पास था जो बेटा था उसका। कहाँ से फेंकी थी? ऊपर जोन सा मेरा रोशनदान उधर से उसने फेंकी थी। उसने वहाँ से क्यों फेंकी थी? दरवाजे से क्यों नहीं अंदर आया? दरवाजे से अंदर नहीं ना आया, मैं रोटी लेने गया हूँ। दरवाजे से अंदर नहीं ना आया, मैं रोटी लेने गया हूँ। मैम उधर काली रोड से बैकिए वाला रोटी लेके आया है। उधर मेरा दूध का कारोबार है, उस होटल से लेके आया। बैकिए वाले से मैं रोटी लेने गया। पे ऑर्डर किया था रोटियों का? जी जी। हाँ? बैकिए वाला उधर काली रोड दूर है थोड़ा सा, उधर से लेके आया है। बैकिए वाला जोन सा रोटी लेके आया है। रोटी जोन सी जो हम खाते हैं। कितनी रोटियां? 4 रोटियां थी, 5 3 थी के 4? 4 थी रोटियां, 5 3 थी, 4 थी, 5 थी। बाइकिया वाला लाया था। बोलते जाओ, खुद बोलोगे, बोलते जाओ। हमारी उधर रोजाना नहीं, आप बोलते जाएं। आप लोग अपने आप को समझती हैं एक्स्ट्रा क्लेवर, लेकिन कानून से कोई ज्यादा तेज नहीं होता। कानून की गिरफ्त बड़ी सख्त होती है। जी जी बिल्कुल। ठीक हो गया? अब सच सच बता दो, क्योंकि तुम अपनी बातों में खुद फंसी जा रहे हैं। रोटी वाली तो इतनी बड़ी बात मैम नहीं है कि 5 रोटी आ गई या 5-6 रोटी आ गई, इसमें आपने कत्ल कर किसी दिया। का नाक काट देना भी बड़ी बात नहीं है। आपके नजदीक किसी का कत्ल कर देना भी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल यही आपके बात है। नजदीक किसी की बहन बेटी को भगा लेना भी बड़ी बात नहीं है। नहीं, ये सारी दुनिया करती है मैम। ये शादी लव मैरिज क्या करती है दुनिया? ये बड़े लोगों ने कोर्ट मैरिज किया हुआ। मैंने नया तो नहीं किया हुआ, या भगा के उसको वर्गला के तो नहीं लेके गया था। अच्छी बात है ये? नहीं, अच्छी बात है या बुरी बात है, आजकल यही रिवाज चल रहा है मैम हर तरफ ही। ये जरा गौरतलब बात है। और क्या रिवाज चल रहा है? ये आपने किसी जो की सवाल लड़की को पूछा, भगा के शादी कर लेने का रिवाज चल रहा है, सबक आया है। और क्या रिवाज चल रहा है आजकल? और आप अगर बीवी बात ना माने उसकी नाक काट दो, ये भी रिवाज है रिवाज?
मैम मैंने नहीं काटा, उन्होंने मैं- दोबारा अभी आपने मैंने कहा कहा कि मैंने मैंने जख्म कट लगाया लगाया है, है। नाक का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। मुझे पता चला मैंने बशीरा बीबी को जख्म लगा दिया इधर नाक पे, जख्म लगा दिया इधर नाक पे कैसे जख्म लगा दिया? ब्लेड के साथ। अब मैं नाक का अच्छा, नाम कहाँ लेती पे हूँ, लगाया था इधर जख्म? जख्म मैंने लगाया था। आपकी कैमरे में रिकॉर्डिंग है, आपने कहा कि मैंने नाक पे कट लगाया है। इधर नाक नहीं, मैंने कहा नाम, मैंने कहा इधर मैंने काट कहाँ पे लगाया कट लगाया जी? है, इधर चेहरे पे। आइयो साहब से भी साथ साथ क्लियर करते हैं। आइयो साहब थोड़ा सा जरा मेहरबानी करे आगे आ जाए। कहाँ पे कट लगाया इसने बेबी के? इसने अपनी बीवी की नाक काटी। जब मैं मौका बहुत पर तलब पहुंचा बात है। तो उसकी तस्वीर भी मौजूद है। तस्वीर नाक में काट दी? नाक काट दी और तस्वीर में वाज़े नजर आ रहा है कि उसकी नाक कटी हुई है। उसके पूरे जिस्म पर छुरियों के एक निशानात। मिनट आइयो साहब, यहाँ से हम आगे चलेंगे। माजरत चाहती जी, हूँ, जी, आपको ठीक, इंटरप्ट ठीक। कर रही हूँ। यहीं से आगे चलेंगे। हाँ जी, तस्वीर झूठी है कि आइयो साहब झूठे हैं या आप झूठे हैं? तस्वीर मैम वो आयु साहब ठीक दुरुस्त कह रहे हैं। जब वो राजा था उसने जो जख्म था उसके ऊपर वो शुलेश टाइप चीज़ थी, वो ऐसी दी थी कि उसके साथ जख्म जो सा वो ज़्यादा ख़राब होता गया। जख्म कहाँ था? जख्म इधर था, वो आगे थोड़ा सा बढ़ गया जख्म। अच्छा, जब ये एक मिनट जी। जख्म यहाँ था, जी जी कट नाक गया जख्म से। ऑटोमेटिक पिन पे लगाई हुई थी, रोबोट थी कि उस सुलेश के अंदर? नहीं मैम ये बात नहीं है, कुछ नहीं, फिर आप नहीं सीधी थी बात बता दो ना हमें। मैम। वो जो आपको उसने समझ ही नहीं आ रही है, आप 2 मिनट बाद झूठ बोल रहे, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। मैम मैंने तो कोई झूठ ही नहीं आपके आगे बोला। जो आपने बात की है मैंने वो ही आपको बात क्या बताई काटा है है। बीवी का? नाक क्यों काटा है? नाक नहीं काटा, कट लगाया था मैम। कट क्यों लगाया? कट लगाया था। अभी उनके डेरे पे क्यों जाती है मेरी गैर कोई मौजूदगी जानवर में? थी वो? जी कोई जानवर थी वो? इंसान नहीं, थी? इंसान थी जी। तो फिर इंसान को कट लगा के तो समझाया फिर जाता मेरी है? बेगम थी मैम, उसको मैंने पहले 2-3 दफा समझाया, नहीं समझी तो फिर मैं उसका खामत था, फिर मैंने काट लगा दिया है। आइयो साहब, क्या था? कट था या नाक कटा था? नाक कटी हुई थी। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है तशद्दुद निशानात और कटने के निशानात, छुरियों के निशानात पाए गए हैं और मैंने उसकी दरख्वास्त पोस्टमार्टम में भी और हमारी जो नक्शा सूरत हाल होता है उसमें भी मैंने उसकी वजाहत की है। बजरिया लेडी कांस्टेबल उसका जो मुआयना करवाया गया, लेडी कांस्टेबल साथ थी, उन्होंने बताया, लेडी डॉक्टर ने भी बताया कि पूरे जिस्म पर छुरियों के निशानात लगे हुए हैं। ठीक है, वो कहाँ से लगे? मैम मैं जब सुबह दूध जरा देने थोड़ा सा उधर कैमरे की मैं तरफ। सुबह जब जी। दूध देने गया हूँ, सना उसकी आई है जोन सी सेली, उसने बाद में मुझे बच्चे ने बताया कि उसने लगाए दोबारा उसके जोन से वो किसने ताजे लगाए? सना जो उसकी सेली आती थी कि हाँ। इसका मौत वाक़या हो जाए। रात को उसको एक आमद ने जोन सा है उसको जहर दे दी थी। ते सुबह मैं दूध देने गया, जब मैं आया हूँ वो बशीरा बीबी फौत हुई पड़ी थी। कट किसने लगाए? कट मैंने लगाया था, वो तो 15-20 वो दिन पहले नहीं, की बात उसके है। अलावा अपने जिस्म पे जो कट लगे थे, वो सना और उन राजे लोगों ने ड्रामा किया है उन्होंने मैम। क्यों ड्रामा किया? उन्होंने क्या था, वो मकान के ऊपर कब्जा करने पर काबू थे, तो इसलिए कौन से उन्होंने मकान पर? जो मेरा मकान था, मकान किसके नाम था? मेरे नाम था तो जी। फिर उस आपको मारना चाहिए था कि उसको? मैम वो मुझे भी मार देते और उसको भी, तो वो कहते थे दोनों का जोन सा भी हो जाए ना, एक साम जाए। आपको किसने बताया कि आपकी बीवी को उसने मारा है? बच्चे छोटे ने बताया था। और माँ बेटा ही था घर में एक छोटा जी। अच्छा, फिर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाई? कार्रवाई करवाई है मैम। क्या करवाई है? इधर अपना ये तफ्तीशी साहब लेके आए, एक रात इन्होंने उनको रखा है कुछ घंटा, तो फिर उसके बाद इन्होंने उसको छोड़ दिया राजे न्याज को। ठीक हो गया, क्योंकि उनको कोई बीच में से बात मिली नहीं होगी ना, जो हकीकत है वो नहीं मिली होगी ना। मिलती है और मेरे ऊपर हकीकत मिले आ गई है, तो उसके ऊपर नहीं मिलती हकीकत न्याज के ऊपर अगर तफ्तीश की जाए तो। अच्छा जी। पहले आपकी बीवी उनके घर में जाती आती थी, बैठती थी, उठती थी, गपशप करती थी, आपने उनको मना किया, मना करने के बावजूद वो नहीं हटी, बकौल आपके बाद में कत्ल भी उन्होंने ही कर दिया। जी, जी। ऐसा ही है? जी, जी। ये बात कोई समझ नहीं आती। समझ लो मोहल्ले आप। वाले बताते हैं कि आप अपने घर में रोज मार कुटाई करते थे, झगड़ा करते थे। मल्ले वालों ने को मेरे घर में कैमरा लगाया हुआ था मैम, के उनको पता था कि ये आपका घर में- इंटरव्यू मैं कर रही हूँ कि आप मेरा कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप बोलती है मल्ले वालों बताते लड़ाई करता था मेरे घर में। मल्ले आपको वालों कैमरे के सामने पुलिस की हिरासत में हथकड़ी लगे हुए भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा? नहीं मैम, मैं आपके साथ कोई गलत बयानी नहीं कर रहा, मैं बात आपको आप बोल मुझे रहा कह रहे हैं कि मोहल्ले नहीं। वालों ने कैमरे लगाए हुए थे। मोहल्ले आपकी वाले- आवाजें और गालम गलोच मोहल्ले में जाती थी, जिससे मोहल्ले वालों ने ये बताया कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा मामूल का काम है। कोई हमारी आवाजें नहीं जाती थी, अगर आवाजें जाती तो साथ पुलिस चौकी थी, वो 15 पे कॉल सारा करते मल्ले मोहल्ला वाले। झूठ बोल रहा है? सारा मल्ला वो जो उनसे लच्छो है उनका उधर हॉल्डे ना प्रेशर है मैम, तो उनके वो पीछे लगे हुए हैं।